नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो में मैंने एक बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया था और उस बर्थ टाइम से लॉन्गिविटी चेक करी थी, हेल्थ स्टेटस चेक करा था और एजुकेशन चेक करा था। आज जो है ना, उसी चार्ट से उस बच्चे का जो कैरियर है, प्रोफेशन है, वो एक बार चेक करेंगे। उसके बाद मैरिज चेक करेंगे, उसके चाइल्ड बर्थ का जो प्रोमिसेस है वो चेक करेंगे, वेल्थ देख लेंगे, प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो जब कोई चार्ट आपको दिया जाता है तो आप किस प्रकार से फलादेश करें, ये सारी बातें उसके लिए बहुत सहायक रहेंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो चार्ट दोबारा लेते हैं। ये जो चार्ट है ये हमने ले लिया है। अब क्या है, इसके अंदर जो कसवल टेबल है वो खोल लेते हैं। अब आप देखें इसके अंदर में कि अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है ना वो कई प्रकार के हो सकते हैं। आज की तारीख में इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिकल हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जर्नलिज्म हो सकती है। तो जब पढ़ाई आप कोई कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, यानी कि ऐसा रोजगार जो जो बेस्ड होता है एजुकेशन पे। तो आपकी कुंडली के अंदर में जिस प्रकार की भी आपने पढ़ाई करी है, उसी पढ़ाई से आपका रोजगार होगा कि नहीं होगा, ये देखने का एक तरीका है। अगर एजुकेशन हाउस, फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन होता है और अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, और जो नाइन्थ हाउस होता है वो हायर एजुकेशन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि चौथे घर का जो सब लॉर्ड है या नाइन्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है, अगर इसका संबंध आपके प्रोफेशन हाउस के साथ होता है और प्रोफेशन हाउस का जो संबंध है वो चौथे या नवे भाव से होता है, फिर उसकी जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है वो रोजगार के लिए, कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए यदि फेवरेबल है, तभी वो जो व्यक्ति है, वो जो स्टूडेंट है, वो अपने किए गए पढ़ाई से रोजगार प्राप्त करता है। यदि फोर्थ हाउस या नाइन्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है प्रोफेशनल हाउसेस से, तो वो पढ़े गए विषय के साथ रोजगार नहीं कर पाएगा। मुझे याद है, एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और वो आज की तारीख में शुरू से ही उनका प्रोफेशन जो है ना वो मेडिकल नहीं रहा, डॉक्टरी वो कर नहीं पाए और वो कई काम किया उन्होंने। लास्ट में वो अभी गाड़ियों का और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो जब वो कुंडली चेक करी तो पता चला कि उनके नाइन्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो प्रोफेशन हाउस में ही नहीं गया, तो वो वहां से उनका कैरियर जो है ना स्टैब्लिश नहीं हुआ। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा ऐसी पढ़ाई कर रहा है जिसका जो कैरियर है वो उस पढ़ाई से संबंधित हो, तो आपको ये जरूर देखना है कि नाइन्थ हाउस का या फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपके प्रोफेशनल हाउस के साथ रिलेटेड हो और फेवरेबल हाउसेस में इन्वॉल्व और कमिट भी हो। ये पहली बात है। तो प्रोमिसेस रीड करने के लिए आपको क्या करना है ये आप देखिए। पहले घर का जो सब लॉर्ड है ये तो जरूर पढ़ाई में और प्रोफेशन हाउस में गया वो होगा, तभी आप पढ़ेंगे और प्रोफेशनली कामयाब भी होंगे। जो चौथे घर का और 10वें घर का और 9वें घर का जो सब लॉर्ड है वो 2, 4, 6, 10 और 11 ऐसे घरों के अंदर इन्वॉल्व और कमिट होने चाहिए, है ना। तो वो प्रोफेशनली कामयाब होते हैं।
क्योंकि ये नंबर जो है वो गेन के नंबर हैं, सफलता के नंबर हैं। और यदि आपके फोर्थ और नाइन्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो 5, 8, 12, 6, 8, 12, 5 और 9, 12 ऐसे ही घरों के अंदर इन्वॉल्व और कमिट है, तो वो आपको प्रोफेशनली सही नहीं जाने देगा। उथल पुथल रहेगी, चेंजेस रहेंगे। 2, 4, 6, 10 और 11 जैसे नंबरों के साथ 5, 8, 12, 6, 8, 12, 5, 9, 12, 5, 8, 9 जैसे नंबर अगर इन्वॉल्व और कमिट है, तो ऐसे जातक का जो कैरियर होता है वो बहुत एवरेज होता है, साधारण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो कैरियर है वो कैसा जाएगा। अब एक आपको बताऊं कि अगर लगन के अंदर जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, ठीक है, धन स्थान के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में जा रहे हैं या किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो जो मूल भाव है इन जो किए गए जो पढ़ाई या आपके प्रोफेशन का, उस मूल भाव के अंदर जो को रूलिंग प्लैनेट है, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, अगर ये सारे के सारे प्लैनेट सब लॉर्ड ही हो, दूसरे घर का, तीसरे घर का, छठे घर का, सातवें घर का, 10वें घर का, 11वें घर का, और फिर वो जिस स्टार और सब में बैठे हैं, वो भी इन्हीं हाउसेस के स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड हो और सब लॉर्ड हो, है ना, और वो 2, 4, 6, 10, 11 जैसे घरों के अंदर इन्वॉल्व और कमिट हो, तो ऐसे लोगों का जो कैरियर होता है वो बहुत शानदार और अच्छा होता है। तो आपको ये भी देखना है, केवल सब लॉर्ड से जज कर लेने से आपको पूरा पूरा आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप को रूलिंग प्लैनेट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लैनेटरी जो स्ट्रेंथ है इसकी, जो प्लैनेट दशा में जब आएगा, अब जैसे मान लीजिए एक प्लैनेट है, 9th हाउस का सब लॉर्ड है, ये जिसके स्टार में बैठा है वो 10th हाउस का सब लॉर्ड है, और वो क्या दे रहा है आपको, 6 दे रहा है और 10 दे रहा है। और 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो ऐसे सब में बैठा है, जो सबका लॉर्ड जो है ना, मान लो 6th हाउस का सब लॉर्ड है या 2nd हाउस का सब लॉर्ड है या 11th का सब लॉर्ड है, और वो 2, 4, 6, 10, 11 में गया हुआ है, तो क्या हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट है, और ऐसे ग्रहों की दशाओं में ट्रिमेंडसली जो है ना वो सक्सेस लेता है। तो आपको जो प्लैनेट रिलेटेड है वो भी देखना है कि कौन से हाउस से अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो वहां से आपको एक पूरा आइडिया लगता है। तो आप जब किसी की कुंडली देखें आप, तो लगन का को रूलिंग प्लैनेट देखिए। मान लीजिए आप कैरियर का विचार कर रहे हैं, तो अगर लगन के को रूलिंग प्लैनेट में साइन लॉर्ड मान लीजिए कि वो 6th हाउस का सब लॉर्ड है, जो कि साइन लॉर्ड है लगन में, जो स्टार लॉर्ड है वो मान लो आप 11th हाउस का सब लॉर्ड है, जो लगन का जो सब लॉर्ड है एसेंडेंट का, वो मान लो आपके 2nd हाउस का सब लॉर्ड है, और जो सब लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट है वो 10th हाउस का सब लॉर्ड है। ये सारे प्लैनेट एक दूसरे के ही, यानी कि सब कॉमर्शियल हाउसेस के ही, 2, 4, 6, 10, 11 के ही स्टार में बैठे हों। मान लो जो लगन का जो सब लॉर्ड है वो 10th हाउस का सब लॉर्ड है, और वो जिस स्टार में बैठा है वो 6th हाउस का सब लॉर्ड है, और वो 6 और 10 को इन्वॉल्व करता है। और जो 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है, जो कि लगन का सब लॉर्ड है, वो सब में बैठा है 2nd हाउस के, और वो 2, 4, 6, 10, 11 दे रहा है। जब ऐसे ग्रह की दशा चलेगी तो प्रोफेशन में और सक्सेस में और वेल्थ में बहुत जो है ना वो ग्रेट सक्सेस मिलेगा। इसके साथ में आपको एक जनरल आइडिया देता हूं मैं, कि आप ये देखो कि अगर मैक्सिमम प्लैनेट कुंडली के अंदर फेवरेबल होंगे तो रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, ताजिंदगी, लाइफ लॉन्ग। मान लो एक ही दो प्लैनेट ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है, आपका जो 10th हाउस का सब लॉर्ड है, एक प्लैनेट ऐसा है,
जो कि 6th हाउस के सब लॉर्ड के स्टार में बैठा है, 6-10 2-6-10-11 दे रहा है, और सब लॉर्ड में वो मान लो 10th हाउस का ही सब लॉर्ड है उसका, और वो भी 2-4-6-10-11 में बैठा है। ऐसे एक या दो प्लेनेट है, तो डेफिनेटली जब इन ग्रह की महादशा में उसी की भुक्ति आएगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैक्सिमम प्लैनेट अगर 10 को, 6 को, 2 को इन्वॉल्व करके 5, 8, 12 जैसे घरों में हुए, 6, 8, 12 में है, 5, 8, 9 जैसे घरों में है, 1, 2, 1, 5, 9 और 12 जैसे घरों में है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति सक्सेस नहीं ले पाएगा। रीजन क्या है उसका, कि जो भी दशा लॉर्ड है, जब वो अपनी बारी आती है तो उसको भी ऐसे साइन और स्टार सब और सब पे ट्रांजिट करना चाहिए जो उसके नेचर के साथ मेल खाता हो। अब मान लो 2, 4, 6, 10, 11 में इन्वॉल्व और कमिट होने वाला प्लैनेट वो जब अपनी दशा में हो और वो जब ऐसे साइन में ट्रांजिट करे, मान लो सैटर्न है, वो 10th हाउस का सब लॉर्ड है, 2, 4, 6, 10, 11 के अंदर इन्वॉल्व और कमिट है, और वो जुपिटर के साइन में चल रहा है। जुपिटर क्या है, वो 6 और 10 को इन्वॉल्व करता है, 2, 4, 6, 10 को इन्वॉल्व कर देता है कमिटमेंट में, 5, 8, 12 है। तो वो 2.5 साल सैटर्न चाहे कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ट्रांजिट ने सपोर्ट नहीं किया, है ना। फिर मान लो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर सैटर्न अपने ही साइन में चल रहा हो, तब भी ठीक है, अच्छा देगा, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में बहुत अच्छा है। लेकिन प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर जो साइन लॉर्ड है उस टाइम का, वो जुपिटर है, तो ये तो बड़ा लंबा गणित बैठा है। मान लो धनु राशि है, सेजिटेरियस 0 डिग्री पे स्टार्ट हुआ है प्रोग्रेशन चार्ट में, अब क्या होगा, तो पहले केतु की दशा 7 वर्ष, तो 7 वर्ष तक तो धनु राशि है, उसके बाद 20 वर्ष तक शुक्र, फिर सूर्य 1.5 साल एक चरण के हिसाब से, तो वो चल नहीं पाएगा। तो आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम प्लैनेट जो है ना वो फेवरेबल होने चाहिए, तभी जातक सुचारू रूप से जीवन चला पाता है। अगर मैक्सिमम प्लैनेट खराब होंगे तो जीवन एवरेज ही होगा, और एवरेज से नीचे होगा हमेशा। फाइनेंशियल क्राइसिस, टेंशन, परेशानी, अप्स एंड डाउन ये रहेंगी ही रहेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इस चार्ट के अंदर देख लेते हैं कि क्या ये बच्चा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर पाएगा, क्या इसका जो एजुकेशन हाउस है वो प्रोफेशन हाउस के साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है और 4th हाउस का जो सब लॉर्ड है, 10th हाउस का सब लॉर्ड क्या है, राहु, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4th हाउस का सब लॉर्ड, उसका स्टार लॉर्ड ही राहु है, तो ये कनेक्टेड हो गया, रिलेटेड हो गया। और इन्वॉल्वमेंट में भी क्या है, अगर वो 2 और 11 देता है तो अकाउंट्स का भी कर सकता है पढ़ाई, 4 और 10 है तो इंजीनियरिंग भी कर सकता है, 6, 8 है ना, 6, 8 और 11 है, 2, 6, 8, 11 है, और कमिटमेंट के अंदर में 1, 4 सॉरी 4 4th हाउस है ना, हाँ। कमिटमेंट के अंदर में 4, 5, 7, 7, 11 एंड 12 है। तो आप देखो यहाँ पे 11 जो है, 4 और 11 ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 5, 7 एंड 12 ये एक एडवर्स नंबर है इसका। तो जब भी 5, 7 और 12 जैसे नंबर आएंगे, ये जो 5 नंबर है ये 10th का 8th होता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल डालता है। 12th हाउस ऑब्स्टिकल नहीं डालता, लेकिन ये त्रिक भाव है, 5 और 12 मिलके ये आपके ओपोनेंट का 6 और 11 बनते हैं, इसलिए वहां पे थोड़ा सा एक डिफीट का नंबर आता है। लेकिन अगर 4th हाउस से रिलेटेड ये कुछ काम करना चाहे तो कर सकता है, अप्स एंड डाउन रहेंगे, थोड़ा तनाव रहेगा। 9th हाउस का यानी हायर एजुकेशन से कोई चीज, जैसे इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर लिया, है ना, सीए कर लिया, उसके बाद क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो केतु है वो आप देखो कि केतु जो है ना वो मरकरी और मून में है, मरकरी और मून में, तो क्या रिलेशन स्टैब्लिश्ड होता है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो केतु का जो सब लॉर्ड है वो राहु है, यानी कि 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो 9th हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड प्लैनेट है, उसके साथ कनेक्टेड है। और वो क्या है यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट रखता है वो 4, 5, 6, 8, 11 और 12 की इन्वॉल्वमेंट रखता है यहाँ पे।
क्योंकि स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कॉमन प्लैनेट है, इसलिए हम सब लॉर्ड को सब लॉर्ड की जगह लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 8 12 है, 7 8 12 भी है, लेकिन यहाँ पे 4 7 10 और 11 भी, यानी कि मिले जुले से नंबर है। तो क्या होगा, जब कभी भी अच्छे और बुरे नंबर एक साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं, ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं, डिले पैदा करते हैं, अप्स एंड डाउन रखते हैं इसके अंदर। तो इसका जो प्रोफेशन होगा उसमें वो चेंजेस कर सकता है ना, ऑब्स्टिकल आ सकती है, डिले हो सकता है, लेकिन वो कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में फेवरेबल नंबर आए हैं हर्डल्स के साथ। तो ये अपने पढ़ाई से संबंधित जो है ना वो कारोबार भी कर सकता है। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो इसके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आपका सारा ध्यान जो है इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट पे होना चाहिए। अब जैसे आप सन को देखें तो सन जो है ना वो केतु के स्टार में बैठा है, और केतु यहाँ पे इन्वॉल्व कर देता है 6 को, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12, केवल 10 नंबर नहीं। तो अगर मान लो ये 6 को इन्वॉल्व करता है तो कमिटमेंट के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे 11 तो आता है, लेकिन साथ में 5 7 और 12 भी आते हैं, ठीक है नहीं। तो जो 5 12 है वो 6 के लिए बड़ा एडवर्स नंबर हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत एवरेज प्लैनेट हो गया। यहाँ पे आ जाए आप, 10 की इन्वॉल्वमेंट होती है कमिटमेंट के अंदर, 3 और 10 तो आता है, लेकिन 7 3 6 10, लेकिन साथ में 6 8 और 12 भी आता है। तो 6 8 12 क्या है, लगन का एडवर्स नंबर, यानी कि मून की दशा में भी बड़ा हर्डल्स रहेंगे, अप्स एंड डाउन रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो ट्रांजिट है वो कितना सपोर्ट कर रहा है इसको। मार्च में क्या कारोबार से संबंधित, नौकरी से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे देखिए सब लॉर्ड अगेन सैटर्न है, तो जो इन्वॉल्व हो रहा है उसके लिए 5 12 जो है ना वो नंबर थोड़े से खराब है, और 11 जो है वो उसका सपोर्टिव नंबर है किसी भी हाउस का, तो ये मिले जुले से नंबर दे रहा है। फिर मरकरी को ले लीजिए, 2 और 6 का मालिक है, इन्वॉल्व कर देता है ये 6 और 11 को, या सिंपल आप 6 या 7 कह लीजिए। कमिटमेंट के अंदर जो दे रहा है वो 1 7 8 10 और 11, तो 2 6 की इन्वॉल्वमेंट में 10 और 11 की कमिटमेंट, 7 10 11 की कमिटमेंट, ये अच्छी चीज है। लेकिन 7 8 और 12 नंबर ये एडवर्स नंबर है, यानी कि फिर मिक्स आया इसके अंदर, फिर हर्डल्स नजर आते हैं। जुपिटर के अंदर देखिए, जुपिटर जो है वो 7 और 10 को इन्वॉल्व करता है, 11 को इन्वॉल्व करता है, 8 को भी इन्वॉल्व करता है। ये इन्वॉल्वमेंट से व्यापार व्यवसाय हो सकते हैं। तो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कॉमन है, तो हम सब लॉर्ड को सब लॉर्ड की जगह लाके रखेंगे। फिर क्या दे रहा है ये 4 6 और 11, तो 6 और 11 तो बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो 5 और 8 नंबर है ये अगेन एडवर्स नंबर है ना। तो यहाँ पे फिर हर्डल्स आए। तो अभी तक आप देख रहे हो कि अच्छे और बुरे दोनों नंबर सब लॉर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डिनाई हो जाएगा, लेकिन हर्डल्स रहेंगे, काम बहुत देर से होगा, और उसके अंदर हमेशा इसको ऑब्स्टिकल और डिले का सामना करना पड़ेगा। वीनस में देखें आप, वीनस जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट में 3 6 7 8 10 11 और 12 लेके चल रहा है एक के साथ। तो यहाँ पे अगर नौकरी की बात करें तो 6 और 10 की इन्वॉल्वमेंट है, 7 और 10 की इन्वॉल्वमेंट है, और कमिटमेंट के अंदर 2 और 6 है, 2 4 6 और 7 है। ये सारे नंबर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर और भी है ऐसा, 10 की इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे 9 और 12 की कमिटमेंट है, तो 9 नंबर 10 का एडवर्स नंबर है। फिर मिले जुले से नंबर जो है ना वो आते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई जॉब छोड़ के दूसरी जगह लेनी हो, उसके लिए ये नंबर जो है वो काम कर जाएगा। 10 जो है वो 9 9 जो है वो 10 के लिए एडवर्स नंबर है, तो वहां पे ये स्विच कर सकता है। सैटर्न को आप पकड़ लें, यहाँ पे सैटर्न जो है ना वो 1 4 5 7 11 और 12 दे रहा है, कमिटमेंट में 1 2 और 6 नंबर, ये नंबर अच्छे हैं। तो अगर आप 11 की इन्वॉल्वमेंट या 7 की इन्वॉल्वमेंट में कमिटमेंट देखें 2 और 6 की, तो नौकरी के लिए ये अच्छा नंबर है। यहाँ पे स्टेटस का नंबर 10 नहीं आया है ना, तो आपको स्टेटस तो नजर नहीं आता, लेकिन ये जो कमिटमेंट है सन की वो मोटा मोटी अच्छा है। अब राहु को पकड़ें, जो 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न के स्टार में है,
यहाँ पे 7 की इन्वॉल्वमेंट है ना, और 11 की इन्वॉल्वमेंट है, 12 की भी इन्वॉल्वमेंट है। कमिटमेंट के अंदर फिर 3, 6 और 10 नंबर आता है जो कि फेवरेबल है, और 6, 8, 12 अनफेवरेबल नंबर है ना। तो यहाँ पे फिर उथल पुथल के नंबर जो है ना आ जाते हैं। जो केतु है उसको देखिए वो 6 की इन्वॉल्वमेंट देता है, और कमिटमेंट में फिर जो मून है वही स्टार लॉर्ड भी और सब लॉर्ड है, तो हम राहु को फिर लेके आएंगे। तो यहाँ पे राहु को जब लेके आते हैं तो आप देखिए कि राहु जो है ना वो 4, 7, 10 और 11 एक अच्छे नंबरों में है, अच्छे कस्प में है, फेवरेबल कस्प में है, लेकिन साथ में 5, 8, 12 और 7, 8, 12 तो 9 के 9 प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट जो है ना सैटर्न को छोड़ करके वो हर्डल्स वाले नंबरों में भी है, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों में ही है। तो इस जातक का जो कैरियर होगा वो ऑन एन एवरेज होगा, ठीक है नहीं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि भाई ये बच्चा जो है ना कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो लाइफ रहेगा ना वो एवरेज ही लाइफ रहेगी इसकी। अब आप देखो कि क्या ये बच्चा पैसा कमा पाएगा, धन कमा पाएगा क्या। तो सेकंड हाउस का जो सबसे लॉर्ड है इसको हम रीड करते हैं तो मरकरी है, और ये खुद मरकरी पीएसपी है। तो इन्वॉल्वमेंट जो है इसकी ये सभी घरों को इन्वॉल्व करता है 10 को छोड़ करके। तो सेकंड हाउस के लिए फर्स्ट हाउस जो है वो 12वां होता है, अपने ऊपर खर्च करेगा। 8वां नंबर जो है ना वो अनफेवरेबल है, बाकी सारे के सारे नंबर फेवरेबल है। और जुपिटर जो है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जुपिटर जो है फुलफिलमेंट और डिजायर और 7th हाउस का वर्चुअल सब लॉर्ड है। तो जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी कमिटमेंट अच्छी है। और फाइनल कंफर्मेशन में राहु जो कि 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है ये बहुत अच्छा है। जुपिटर है, राहु क्या है, जुपिटर और सैटर्न है। तो सैटर्न 1 एंड 7 एंड 4 है, और जुपिटर जो है ना 11 और 7 है। तो धन की स्थिति जो है ना मोटा मोटी अच्छी रहेगी। आपको ऐसे ब्रेक करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्लैनेट ऐसे चेक करना है, और आप देखोगे कि जो पैसा है वो किस प्रकार से रहेगा। अगर सैलरीड पर्सन होगा तो जो सैलरी आ रही है वो आ रही है, लेकिन उसके अंदर अगर खर्चे के नंबर ज्यादा है, यानी सेकंड हाउस का एडवर्स नंबर है 1 है ना, 5, 8 और 12, 9 या 6, 8, 12, 5, 8, 12, तो ऐसे व्यक्ति का पैसा रुकेगा नहीं, क्योंकि वो ये सब नंबर धन को खर्च कराने वाले। तो आपको सब लॉट के अंदर ये देखना है कि सब लॉट के अंदर जो है ना वो सेकंड हाउस से रिलेटेड मैक्सिमम फेवरेबल हाउसेस होने चाहिए। तो आप तो समझ में आ जाएगा कि 9 प्लैनेट में से अगर मान लो 5 या 6 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि धन को खर्च नहीं करा रहे, तो उसके पास पैसा रहेगा। और पैसा कहाँ से आता है, कारोबार से आता है ना। तो आपको ये देखना है कि उसका कारोबार कैसा है, और फिर पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है वो प्लैनेट जो कस्पल पोजिशन है वो किस प्रकार से है। तो आप ये पता लगा सकते हो कि इसका जो स्ट्रेंथ है, पैसे का सेविंग्स जो है, फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे इस जातक की मैरिटल लाइफ के बारे में, शादी कब हो सकती है, बच्चे कब हो सकते हैं, और फेवरेबल और अनफेवरेबल कौन से हैं, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे जो तीसरा एपिसोड है हमारा उसके अंदर में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।